बीजेपी की तरफ उंगली उठाई जा रही है और कही जा रही है कि भाई देखो देखो बीजेपी ने तो 50% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काम के बदले में चंदा लिया, तो आपने किसके बदले में दिया? इसका मतलब ये है कि आपने वही काम किया जो बीजेपी के ऊपर मतलब ज्यादा है। एक तरफ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया महेश, सवाल ये आपने कहा कि ये कोई गैर कानूनी है, क्या गैर कानूनी नहीं है तो खुलासा कर दो ना, नाम बताने में क्या तकलीफ है? मैं आपसे वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट, कौन से देश का कौन सा कोर्ट इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा दिया गया उसको गैर कानूनी घोषित है, वो गैर कानूनी नहीं है तो नाम बताने में क्या दिक्कत गैर कानूनी मान लिया? नाम क्यों नहीं बताते? या उसको अच्छा एक चीज बताइए महेश भाई, आप किसी से चंदा लेते, नाम बताने में आप एक मिनट सुनिए ना, आप किसी से लोन लेते हैं, चंदा लेते हैं, कोई भी हर चीज को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना होगा ना कि किससे किस एवज में क्यों पैसे लिए और कितने लिए। ऐसी बात करते हैं जिससे सुनिए, सबसे पहले तो आप अगर पत्रकार हैं और आप अपने दर्शकों को एक मतलब सही सटीक जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि उस चीज को भी कहीं ना कहीं सामने रखिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था वो सिर्फ इसलिए गया था कि भाई इसकी जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन किसको क्या दे रहा है, यही बात थी ना। बिल्कुल, वो अवैध है या वैध है, या उस तरह से नहीं है। टाइम देखिए राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का शुरुआत करी, कहा कि पैसे दो, नहीं नहीं, ये उस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ जैसे इस देश में सैकड़ों बार हुआ। अच्छा, नेहरू जी से लेके और राजीव गांधी तक का अगर कहीं इतिहास खंगालेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि पैसे लिए दिए गए लेकिन उसके सबूत नहीं दिए गए। यहाँ तो सबूत है, जो कंपनियां पैसे सबूत कहां मिल रहे हैं, किसने कितने पैसे दिए? पांच जो सबसे बड़े दानवीर थे, पांच सबसे बड़े दानवीर में से तीन पर ईडी और आईटी छापेमारी कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे, संपत्ति जब्त की जा रही थी। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। और उसको आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये उस कानून के तहत, जो कानून था अभी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एबोलिश कर दिया, उस कानून के तहत वो पैसा नहीं दे सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे आप कहां गोल गोल घूम रहे हैं? आप कंफ्यूज हैं जानबूझकर या कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं, रायता फैलाने के मूड में आए हैं? अरे भाई ये कंपनियां जो दे रही हैं, ये फ्यूचर गेमिंग, ये मेगा इंजीनियरिंग, इन सब पर केसेस चल रहे थे, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल पाक साफ दान हुआ है, इसमें कोई लेन देन, कोई हफ्ता वसूली, जो भी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। उसने कांग्रेस को नहीं दिया? नहीं, उसने कांग्रेस को नहीं दिया, उसने टीएमसी को नहीं दिया, नहीं, उसने कांग्रेस को दिया या नहीं दिया? बहुत बढ़िया, मतलब कांग्रेस गलत कर रही थी तो बीजेपी भी गलत कर रही है। सरकार किसकी है? जानकारी मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है? साहब मैं फिर आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं, ये गलत नहीं है संदीप जी, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसका। आप देश के कानून जो बना और उसके तहत जो ट्रांजैक्शन हुआ, आप उसको गलत साबित करने पे लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानते होंगे। उस कानून का गैर संवैधानिक हाँ, तो कानून अगर गलत है तो ये तरीका गलत था ना। अरे आप मुझे नहीं पत्रकारिता सिखा रहे हैं क्या? कानून ही गैर संवैधानिक है तो तरीका भी गैर संवैधानिक हो गया। सर मैं पत्रकारिता, आपको कौन होता है वो सिखाने वाला? सर आप गैर कानूनी, मैं कह रहा हूं कि जो आप एक कानून बना जिस कानून के तहत कोई लेन देन हुआ या तो या उसमें बेजा इस्तेमाल हुआ, वो गैर कानूनी है। उसमें बेजा इस्तेमाल हुआ क्या? और ये गलत तरीके से सब चीज हुआ है, गलत तरीके से हुआ। नहीं, आपका एक सवाल वाजिब था। एक मिनट सुनिए ना, मैं इस मामले में बिल्कुल तटस्थ हूं, बिल्कुल निष्पक्ष हूं। आपका एक सवाल जायज था। 10 पार्टियों ने आलोक शर्मा जानकारी दे दी, किसने दान दिया, किसी ने आंशिक दी, किसी ने पूरी जानकारी दे दी। आप क्यों नहीं बता रहे? इतना हल्ला आप काट रहे हैं, 4 क्रम गिनवा रहे, कैसे हफ्ता वसूली हो रही है, कैसे फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां, उनका खेल चल रहा है। आप बता दो, आपको ये पैसे किसने, कब, कैसे दिए? 1950 करोड़ की तो बात है, बता दीजिए। सबसे पहले अगर इस पूरी योजना का विरोध किसी पार्टी ने किया था संदीप भाई, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, और ऑन रिकॉर्ड किया था, और संसद से लेकर और पूरी तरह से हर जो माध्यम हो सकता था उससे विरोध किया था कि ये पूरी तरह से गलत सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन को, 2C मॉडल को, करप्शन और कमीशन को बढ़ावा देगा। लेकिन अब एक सिस्टम बना, पार्टियों को पैसा मिला, इसमें भी दो राय नहीं है। आज कौन छुपाना चाह रहा है आंकड़ों को? हम तो नहीं छुपाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार किसको लगा रहा है? केंद्र सरकार को लगा रहा है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, एनसी, इनमें से डीएमके आपका सहयोगी, आपका सहयोगी। 30 से ज्यादा केसेस उन कंपनियों पर हैं जिन कंपनियों ने बीजेपी को पैसा दिया। उन्होंने हो सकता है हमें भी पैसा दिया हो, लेकिन उस चीज की क्लैरिटी कैसे आएगी जब कोर्ट का मिलान होगा? किस कंपनी ने किसको दिया है, कैसे होगा उसका मिलान? हमारे अकाउंट फ्रीज हैं, हमारा इनकम टैक्स का केस चल रहा है, हमारा कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, और आज ही मांगा गया है कोर्ट की तरफ से एसबीआई को। हो सकता है जल्द हम भी दे देंगे, लेकिन जिनके पास कोई बही खाता वगैरह नहीं रखते। सीताराम केसरी का जमाना अभी भी चल रहा है कांग्रेस में कि ना खाता ना बही, जो सीताराम केसरी कहें वही सही। अरे लिखते तो होंगे ना, अरे डोनर आपको बताएगा ना कि भाई साहब मैंने 1 करोड़ के 10 बॉन्ड खरीदे, उनको बुला लेना। देखिए ऐसा है, बॉन्ड भी ट्रांसफरेबल रहे हैं, जब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एसबीआई कोर्ट में ना दे, मतलब केंद्र सरकार तो कोर्ट को भी फटकार लगने के बाद भी जानकारी ना दे। हम तो, हमारी तो सारी की सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है। हमारी तो हर साल रिटर्न जाती है या नहीं जाती है, और क्या जानकारी हमने नहीं दी है, सारी की सारी जानकारी केंद्र सरकार के पास ऑलरेडी है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमने किसी 10 पार्टियों के पास ऐसी क्या जानकारी थी जो आपके पास नहीं है? इनके पास कैसे आ गई? आम आदमी पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी के पास, डीएमके के पास, एनसीपी के पास, और आपके पास नहीं है वो जानकारी? उनके ना तो उनके अकाउंट फ्रीज हैं, ना उनका मैटर सब जुडिस है। हो सकता है लीगल ओपिनियन भी ली जाए, हमें किस तरह से, किस रूप में क्या चीज देना और किसको देने भाई, हम किसी कोर्ट ने मांगी हो हमें जरूर देंगे हम। आज भी जो आधी अधूरी जानकारी आ रही है केंद्र सरकार, जब आप आरोप लगाते हैं जानकारी है तो आप उसी नैया में सवार नहीं हो सकते ना। एनोनिमिटी, गोपनीयता की उसी नैया पर आप सवार नहीं हो सकते अगर आप बीजेपी पर सवाल उठाते हैं तो। नहीं, देखिए मैं फिर कहूंगा संदीप भाई, हम उस नैया में सवार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने किसी कंपनियों के ऊपर केस डाल के उगाई नहीं करवाई है। अगर हमारी 2-3 राज्यों में सरकार थी, क्या किसी ने एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई केस डाला था जो हमने उठा लिया हो?
क्या हमने किसी कंपनी के यहां पर किसी तरह की रेड करवाई और उसके बाद पैसा आया हो हमारे ऊपर? अगर ऐसा होता तो बीजेपी अभी तक तो सड़कों पर तांडव कर देती। लेकिन जब देश के गृह मंत्री झूठे आंकड़े देने लग जाए किसी टीवी पर चैनल पर बैठकर, तो मुझे लगता है कि पूरी सरकार जो है वो इस पूरे खेल को बचाना चाहती है। हमारे पास तो कुछ भी छुपाने को है ही नहीं, छुपा कौन रहा है? अवैध वसूली हो रही है तो वो सवाल आपकी तरफ भी जाएंगे ना, जब तक आप दानदाताओं के नाम नहीं बताएंगे। देखिए, दो चीजें हैं संदीप भाई, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि क्या ईडी सीबीआई के तमाम केसेस हम कर सकते थे? क्या हमारे पास जांच एजेंसियां थी? क्या इनकम टैक्स के केस हम किसी पर कर सकते थे? एक कंपनी है, उसने 10 रुपए हमें दिए, 100 रुपए उस बीजेपी को दिए, और बीजेपी का सामने दिख रहा है कि 2 दिन पहले उसने बीजेपी ने ईडी की रेड डलवाई। तो हम दोनों एक नाव पर सवार नहीं हो सकते। दोनों एक नाव पर सवार नहीं है, पर आप अजीबोगरीब नाव में सवार हैं। अभिषेक झा, आप अपने चंदे का खुलासा भी करते हैं, साथ में कहते हैं कि साल 2019 में जी बंद लिफाफे में कोई 10 करोड़ का अज्ञात बॉन्ड हमारे पास दे गया। बात कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट है उसमें एडीआर ने बताया 2019-20 में हमारी पार्टी के पास 13 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड थे, और एसबीआई ने जब जानकारी साझा की अभी वर्तमान परिस्थिति में तो बताया कि 3 ही करोड़। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कहीं ना कहीं चूक हुई है एसबीआई से इस बात को बताने में। तो ऐसा कह देना कि हमने जानकारी छुपाई है पूर्णतः गलत है। हमने सारी जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को फटकार लगती है और समय सीमा मिलती है कि समय सीमा में आपको पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी है, न सिर्फ हमारी पार्टी के विषय में बल्कि अन्य पार्टियों के विषय में। अब आरोप हम पर कौन लगा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ। कुछ छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। लेकिन 2020-21 में आरजेडी ने खुद एडीआर को डाटा दिया कि हमारे पास कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे इतर थी, के पास 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड था, तो इन्होंने झूठ बोला। दूसरा, कैसे ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जब सत्ता में होती है तो सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में लगी रहती हैं, उसका मैं उदाहरण आपके पास देता हूं। 2015 में जब राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे साथ गठबंधन किया और महागठबंधन की सरकार बिहार में आई, नवंबर में सरकार आई, तो नवंबर के बाद दिसंबर का जो महीना था, दिसंबर से लेकर उस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग यानी मार्च तक आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को 6 करोड़ 41 लाख रुपए चंदा मिलता है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को महज 2 करोड़ के आसपास। राष्ट्रीय जनता दल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमको जो चंदा मिलता है उसकी जानकारी हम सार्वजनिक करते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको लेकर पुराने साथी के बारे में बता रहे हैं आपने, आज के साथी के बारे में बताइए ना। बीजेपी को मिसाल कायम करनी चाहिए, जानकारी बता दे कौन कौन है वो दानवीर। मैं बीजेपी नहीं, अरे क्यों नहीं भाई सत्ता में बीजेपी है ना। राजनीति की सुचिता बनी रहे इसके लिए हर राजनीतिक दल को इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष से जोड़ने की जरूरत नहीं संदीप जी। आज हम सत्ता पक्ष में हो सकता है कल हम विपक्ष में चले जाए, लेकिन हमें लूट की छूट नहीं मिल सकती है और हर पार्टी को इस पारदर्शिता को बरतना चाहिए। मुझे 1 मिनट बस दीजिए या 30 सेकंड दीजिए बस कंप्लीट करने का। मैं राष्ट्रीय जनता दल की पोल एक बार खोल ही दूं आपके सामने कि उस अगले फाइनेंशियल ईयर में राष्ट्रीय जनता दल को 57 करोड़ 95 लाख रुपए मिलते हैं और 2022 से लेकर 24 तक जेडीयू के पास एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास 72 करोड़ 89 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड है। देखिए, हमारा इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा देती है। चंदा ये भी सुन तो लीजिए, उसकी जानकारी मार्च 2018 से 22 मई 2019 चुनावी वक्त की बात कर रहा हूं, 3,941 करोड़ 57 लाख रुपए के चंदा मिला बीजेपी को, और इसमें से 3,050 करोड़ 11 लाख सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई 2019 में आया। तो यह आंकड़ा, इसकी जानकारी देनी चाहिए ना बीजेपी को, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा चंदा भी आया। नहीं, जानकारी देनी चाहिए। नहीं, एकदम भाई स्वाभाविक है, जिस पार्टी का स्पैन जितने प्रदेशों में होगा, जिन जगहों पर होगा, लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो चंदा देंगे। अब हर पार्टी की जवाबदेही होती है कि जब उनसे सवाल पूछा जाए तो बताने में क्या आपत्ति है। भाई, पार्टियां अगर चंदा लेती हैं तो पार्टियों को चलाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, सामाजिक जागरूकता के जो काम है वो करने के लिए। वो यहाँ बिजनेस बोल रहे हैं कि नहीं प्रयोग है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है। अरे प्रयोग है तो मुकम्मल होना चाहिए ना, और जहां गलतियां हैं वो सार्वजनिक होनी चाहिए। नहीं, एकदम निश्चित रूप से सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में सूचिता हो तभी लोगों को आप पर पूर्ण विश्वास होता है। सूचिता आ भी पाएगी। ये चुनावी चंदे का धंधा बहुत ही गंदा होता जा रहा है। चुनावी जो चंदे हैं ये आज की नहीं बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस समय जो देश में चल रहा है वो एक हफ्ता वसूली का सिंडिकेट चल रहा है और ये अमृतकाल में चल रहा है। चुनावी चंदे की बात नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सप्लेन कर रही है कि ये व्हाइट है। हम कहते हैं ठीक है ये व्हाइट है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है। छोटा सा उदाहरण, फ्यूचर गेमिंग वाले लॉटरी किंग के वहां 2019 में 2 अप्रैल को ईडी कम से कम 250 करोड़ का एसेट अटैच करती है और 409 करोड़ का मूवेबल एसेट अटैच करती है, और 7 अप्रैल 2019 को वो 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं। उसके बाद आज कहां पर जांच है और कहां पे उनको सजा हुई आप सब जानते हैं। पर उस 1368 करोड़ में से आशुतोष वर्मा 509 करोड़ तो डीएमके को दिए। बात इसकी नहीं है कि किसको डीएमके को दिया, हमको दिया या किसको दिया। बात वही सत्ता का खेल है ना, जो सत्ता में है उसको किसी तरह से कुछ करना है। ये स्पीड मनी दी जा रही है, घूस है, ये सीधी रिश्वत है। केंद्र में केंद्र, और मैं इस बात जिसकी भी सरकार हो, राज्य में जिसकी भी सरकार हो, कभी तीसरे नंबर का पार्टी दान, टैक्स पे कई पैसा, सबसे ज्यादा दान मिलने वाली पार्टी टीएमसी हो जाती है, फिर बीआरएस आ जाती है। मैं यही कह रहा हूं, देखिए सिंडिकेट कैसे चलाया जा रहा है। ये अमृतकाल में ये कहा जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग हम करते हैं और टैक्स पेयर के पैसों से एसबीआई वकील करती है हर ही साल में। जैसे वकील को हम चाहते तो अटॉर्नी जनरल को ले लेते हैं हर साल को, और ये लड़ाई लड़ते हैं कि ये टैक्स पेयर का पैसा चंदे में गया है, ये टैक्स पेयर को ना पता चले। और ये देश में अमृतकाल चला रहे हैं वो फकीर जिसके झोले का दाम 6,000 करोड़ रुपए हो गया। आप इसलिए आज इतना खुलकर बोल पा रहे हैं 2017 के बाद सत्ता से दूर हो गए। फर्ज कीजिए 2017 में आपकी सरकार होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी को कितना मिलता, शायद वो आंकड़ा बदल जाता। यही असलियत तस्वीर है क्या देश की राजनीति की। लेकिन संदीप जी, क्या कभी आपको क्या आपको समाजवादी पार्टी के एसेट के बारे में कभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है? बार बार और कई बार सीबीआई ने भी, ईडी ने कई बार कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को, माननीय नेताजी के वहां रेड करके कुछ मिल जाए। एक कौड़ी किसी को नहीं मिली, उल्टा हमने अपनी चीजें व्हाइट करके दी हैं। और हम इस बात करते हैं कि ये पैसे की राजनीति हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हजारों करोड़ की बात करते हैं, हमारे गरीब गुरबों के पास तो कुछ है ही नहीं।